ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत है। और इधर फिर हमारे साथ में दुगो किसान मन है और सबसे बढ़िया बात यह है कि महिला किसान मन है। इनकर से हमन बातचीत करब, खेती किसानी के बारे में चर्चा करब और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची है, कितना मेहनत करी है, ओकर बारे में हमन विस्तार पूर्वक बातचीत करब। हाँ परसों भैया बड़ा आज अच्छा लगता है कि महिला किसान मन हमारे जो बैठी ना है और अच्छा लगे कि स्टूडियो में महिला किसान मन आई ना है और उत्साह में है कि हम लोग का पूछें कि का बताओ। तो मैं परिचय करा देता हूँ परसों भैया। शहर से लगल एगो गांव है सकालो, यहाँ कर महिला किसान है, जागरूक किसान है इलिमा राय। और शहर से ही लगल एगो गांव है दरिमा रोड में कंठी, यहाँ कर महिला किसान है शांति राजवाड़ी। जय जोहार। तो जय जोहार हम कहत हैं। हाँ जय जोहार सर। स्वागत करता है जी जी धन्यवाद सर। दोनों जन से बारी बारी से बातचीत करब, लेकिन हमन बात करना चाहत रहन कि इलिमा जी बताते हैं हमन ला कि कैसे कैसे खेती किसानी राउर कर थी और परिवार कर का मदद रहेल, परिवार कैसे मदद करेल और राउर कर जो कमाई है कैसे राउर सब कुछ संतुलित रूप से कैसे संभाल पाती। सर खेती किसानी तो ऐसा चीज है कि पूरा परिवार मिल के करे से ही हल, अकेले से नहीं है। तो सबकर सहयोग है घर परिवार में। पहले तो पानी उनी का भी थोड़ा साधन, जैसे कि ट्यूबवेल से नाली उली बना के पटाना पड़त रहे, तो इससे में ना सर फसल भी उतना अच्छा नहीं होत रहे। लेकिन अब ड्रिप उरिप का सुविधा हो गई तो बहुत अच्छा से मतलब कुछ भी खेती सब्जी उब्जी लगाथन तो बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी आलू का सीजन जो चलत है, पहले आलू लगात रहन तो पानी पटाए के जो वाला सिस्टम रही ओमे उतना अच्छा कांदा नहीं बैठत रही। अभी ड्रिप सिस्टम है तो ओमे इतना चौड़ा चौड़ा मतलब अच्छा बहुत मोटा मोटा होकर वो रहेल मांदा जो भरते हैं तो बहुत बढ़िया पैदावार रहल। सबे चीज खेती बाड़ी में सेमी बरबट्टी खीरा सीजन के हिसाब से तरोई लौकी सब कुछ लगेल। और ओला हमन मंडी में बेचथन थोक रेट में, और थोक रेट में मंडी में बेचथन। फिर अपन जो है घर गृहस्थी चलत है और साथ में समूह में जुड़े ही तो पहले जैविक खेती की जानकारी नहीं रही, सब ओकर भी जानकारी होएगी से जो केमिकल वाला जैसे कि खात ही ना तो शरीर ला तो बहुत नुकसान होते। ये चीज ला सब जानत हैं, लेकिन हर कोई के जानकारी भी नहीं है कि जैविक दवाई और जैविक खेती का। लेकिन सरकार है एक बहुत अच्छा योजना भी चला इसकी, कृषि सखी पशु सखी, तो ओमन ला पूरा बढ़िया से कि कैसे जैविक दवाई बनाना है, जैविक खाद बनाना है, ये सब चीज मतलब कि हर गांव में दो दो ठो रखीन है कृषि पशु सखी, ओमन ला सिखात हैं। तो ओकर माध्यम से भी बढ़िया खेती बाड़ी मतलब कम बजट में महिला मन खरीदना नहीं पड़ेल दवाई, गौमूत्र नीम पत्ता ये सब का माध्यम से घर में ही जैविक दवाई तैयार हो जाए, जेकर से महिला मन अपन खेत में ओकर उपयोग करके छिड़काव अगर शुरू से ही करें तो आगे जाए के कोई बीमारी नहीं हल, जेकर से ओमन कभी बहुत पूंजी में भी बचत हल। तो ऐसे ऐसे करत ही हमन और आगे बढ़त ही। साथ में थोड़ा बहुत बकरी मुर्गी भी घर में बकरी मुर्गी पालन भी हल, ओमे से भी कुछ आय मिल जाए। ये तकनीक ला कहाँ ले पाया कि इसे आलू लगाना है, कुछ बकरी पालना है, इसे ये काम करना है, कहाँ ले सीखा, कहाँ ले जाना? सर हमन तो सबसे पहले ना ये कृषि विभाग के सर मन भी बीच बीच में आते हैं, उद्यान विभाग के भी साहब मन मैडम मन भी बीच बीच में जाते हैं कि कैसे खेती करते हैं, कहाँ है ये सब देखे बर। तो वही सर मन बताए इन मौके। तो हमारे कृषि विभाग के सर हैं एक जन दीपक कश्यप सर, बहुत अच्छा है, बहुत मदद करते हैं हमें शुरुआत से ही। तो वही सर बताएं कि दीदी ऐसे ड्रिप के माध्यम से अगर लगाएंगे तो कम पानी में आप लोग का बढ़िया खेती हो जाएगा फसल।
ये जो ड्रिप पूरा सिस्टम लगी से जी इला राउर अपन खर्चा में खरीदेन कि विभाग से मिली से? विभाग से मिले रहिस 90% सब्सिडी में। अच्छा। अपन 1 एकड़ में 30,000 के लगभग लागत और पूरा बाकी सरकार देहिस। चले बहुत अच्छा बात है और ओकर से खेती में भी मदद मिलत बहुत है। अच्छा मदद। पानी कर भी बचत हो हाँ, कम पानी में बढ़िया हो जाते, खेती में पूरा हो जाते पानी। और दवाई वाई भी ओमे घोल के चला सकत हन। दवाई भी जैसे कि जड़ उड़ में चलाना है, खाद जैसे चलाना है तो पहले खाद ऐसे कोड़ के ही ऐसे डालना रहत रहिस। तो उमें आदमी का भी परेशानी, लेबर भी नहीं मिलत रही और खुद भी करो तो समय भी बहुत ज़्यादा लगत रही। सब ये सिस्टम में सीधा खाद घोल के और मशीन चालू कर देती तो पूरा पौधा में पहुंच जाए खाद, पौधा का जड़ तक पूरा, मतलब जहाँ पहुंचना चाहिए। कौन कौन है राउर के घर में? सर मोर घर में तो बस 2 बच्चा है हमारा, हस्बैंड और सास जी हैं, ससुर जी नहीं है मतलब। तो राउर दोनों मिलके खेती बाड़ी करती? जी खेती बाड़ी भी करती सर, और छोटा सा मोबाइल दुकान है और बाकी समूह में भी काम करते। बहुत बढ़िया बात है। और कितना खेत हो ही राउर के? खेत तो ज़्यादा नहीं है सर, 3 एकड़ है। तो उसमें मतलब 3 हिस्सा है, तो हम 3 भाई कर, तो हमारे हिस्सा में 1 एकड़ ही आई से उतनी ही में करते खेती बाड़ी। परसों भी कितना बढ़िया बात है कि कम जमीन भी है, जी ज़्यादा नहीं है। हम तो देखते कि कई को किसान बनाते हैं तो कहते हैं कि 10 एकड़ में टमाटर लगाए हों, जी जी लेकिन 1 एकड़ 2 एकड़ में ही अगर खेती करके और अच्छा से जीवन यापन चलता है और बाजार में ही बेचत है और खुशहाली के साथ चलत है तो अच्छा बात है। और पशुपालन भी है, समूह कर काम भी है, सब तरह से कमाई करता है। पूरा परिवार वही में जीविकोपार्जन करता है, अच्छा बात है। तो इनकर तो शुरुआती गोटला हम सुने हमारे जगह वाऊ कंठी कर महिला किसान है शांति राजवाड़े, और एहू इनकरो जीव कहता है कि कहीं गोठियाते हैं नहीं अच्छा उत्साहित दिखत है। तो शांति जी और बताई कि का खेती? पहले तो जय जोहार सर। हो कि हमर बीच मन हमर गोटला जहाँ तक ले जो भी सुना थे सबो भैया दीदी मल्ला मोरकती ले जय जोहार ये। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और देखिए मैं तो आपके अंबिकापुर से लगल गांव है मोरकंठी। ये कंठी गांव तो कहते हैं शहर सिटी है, लेकिन शहर में भी गांव का जो रीति रिवाज के चलन रहन बसन कैसे रहते हैं का करते हैं, ऐसे हमार गाँव शुद्ध गांव हवे। जैसे कि वहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े किसान भी हवे, लेकिन मैं उतना ज़्यादा बड़ा किसान नहीं हूँ। हम तो छोटे परिवार के किसान हैं, जैसे बोलते हैं छोटे किसान, वही छोटे किसान हूँ। मेरा परिवार में हम लोग 5-6 लोग हैं। मेरे 2 लड़के हैं, लड़का है 2, और मेरा हस्बैंड और मैं और मेरे सास मेरे ससुर और मेरा देवर देवरानी है। उन लोग अलग रहते हैं, उनका अलग खाना पीना रहन सहन अलग है। और उसी बीच में हमारा 2.5 एकड़ का जमीन है। 2.5 एकड़ का जमीन है जो में हमार मन का 1.5 एकड़ का जो जमीन है, उसी में घर, उसी में तालाब, उसी में बोर और उसी में खेती करते हैं, इसी के अंतर्गत में। तो देखिए वो बीच में हमार खेती पहले तो हमन गेहूं और धान ला ही जानत रहे, और धान और गेहूं से ही मेरा खेती पहले चल रहा था। और धान और गेहूं से ऐसा लगा कि हम एक ही बार कमाते थे, बाकी आराम से सो जाते थे। हम लोग को रोजी रोटी का और रास्ता दिखना नहीं है। और जैसे गांव में जाइए, शहर में आइए कमाई, तो दिन भर मेरे हस्बैंड बाजार करते थे उस समय पहले, कि सुबह 9 बजे निकलते थे, रात में 9 बजे फिरते थे, रोजगार करके मतलब बेच के सब्जी बेचते थे, सब्जी का ही बेचते थे, मंडी से उठाते थे और सब्जी बेचते थे। लेकिन जैसे
हमन मल्ला कहते हैं ना सर, सीखने के लिए किसी के साथ बैठना पड़ता है या किसी की आवाज़ को सुनना पड़ता है। तो इसी तरह का हम लोग गांव में जाते थे तो कोई मतलब मंडी में भी आते थे मेरे हस्बैंड, तो सुनते थे बड़े बड़े किसानों का बात। वहाँ ये पता चलता था कि सब्जी खेती 12 मास का खेती है। और 12 मास का खेती में उन लोग भाई बहुत मंडी में बेचते थे। सर कहाँ से आप लोग माल लाते थे, ऐसे पूछते थे उन लोग को। तो उन लोग बोलते थे बतौली से लाते थे, लुंडरा से लाते थे। इधरे का हम लोग सुने थे कि बहुत ज़्यादा खेती है, और जैसे सकालो सरगाम ये सब में। तो इसी को देखते हुए हम लोग, मेरे हस्बैंड और हम सोचे, उसको विचार किए कि हम लोग भी सब्जी खेती कर सकते हैं। इसी को सोच के सर हम लोग सब्जी खेती आज करत हन हमन। और जब सब्जी खेती करत हन उन्हें ले पहले फर्स्ट में हम खीरा का खेती किए। खीरा का खेती किए 1 एकड़ ज़मीन में। हम सोचे कि थोड़ा सा ज़मीन में करते हैं ताकि भाई कितना कमाई होता है। बाहर का तो सुन रहे हैं लेकिन अपने से हम करे नहीं हैं, तो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये देखना ना पड़ेगा। इसे कुछ सोच के हम लोग करे। तो 1 एकड़ ज़मीन में किए खीरा का खेती। एक सीजन में सब ड्रिप के माध्यम से उस समय करते थे दूसरे लोग, लेकिन हमारे पास ड्रिप नहीं था। भाई हम छोटे किसान, हम सोचते थे कि ड्रिप 30,000 उस समय बोले कि 30,000 में आ जाएगा। इसे दूसरा जन कर देख के लागे कि मोड़े लगा 30। तो अपना भी हिम्मत नहीं लगता था कि 30,000 पूंजी आएगा। हम तो 20,000 10,000 का तो धान बेचते थे, तो 30,000 कहाँ से खर्चा कर पाएंगे ऐसे। तो फिर हिम्मत जुटा के सर मैं समूह एक बोलते हैं गांव में, स्वयं सहायता समूह, NRLM इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश तो मेरे को ज़्यादा नहीं आती है, मैं लोकल किसान हूँ। तो उसको समूह को जुड़े, तो समूह से मैं 60,000 का MCP लोन ली। तो उसी से हम लोग ड्रिप लिए और जो सरकार के माध्यम से बोर खुदाता है, तो उसमें 40,000 हम लोग को लगाना था बोर में। तो 40,000 लगा के बोर खुदवाए, फिर उसी के बीच में ड्रिप लगवाए। और फिर वहाँ बोर में एकदम कम पानी निकलने लगा। तो फिर हम सोचे खेती कैसे करेंगे। तो उसी बीच में मनरेगा के तहत एक तालाब खुदा लिया। अच्छा। मनरेगा के तहत से तालाब खुदाए। तो उसी में जो मतलब यहाँ यूज करते थे, जो नहाते धोआते थे, वो गंदा पानी वो तालाब में रुकते थे। उसी तालाब से हम सोचे कि जब इसमें हम लोग का बोर से नहीं होगा पानी, तो तालाब के पानी से हो जाएगा खेती अपना। तो ऐसे सोच के हम किए। तो आज के डेट में खीरा का खेती, बटर का खेती, टमाटर का खेती और गेहूं चना इतना का खेती कर लेते हैं सर। मतलब सीजन के अनुसार से, और आए दिन में मतलब बरसात के सीजन में धान। राजवाड़े मला तो कथे कि उन कई साल कर धान मला गेहूँ मला रखे रहते हैं, और उमर कर यहाँ जो भात बने तो बताते हैं कि हर 10 साल पुराना चावल है, 4 साल पुराना चावल। अग्नु भी हम कहत रहे कि जब इतना बात कोई अगर जाने तो वो छोटा किसान नहीं रहे, छोटा किसान नहीं रहे। ये बार बार शांति जी कहते हैं कि हमन छोटे किसान। तो ये बात अच्छा नहीं लगी। तो राउर मन जितना मेहनत करत ही ना, वो मेहनत सबसे बड़ा चीज है। जी सर। ओकर से बड़ा कोई चीज नहीं। बे तू खुद से करता है, और वो किसान जब रहते उमर आदमी लगा के काम करते हैं, तो खुद से करा था, प्रैक्टिकल ला जाना था, तो बता सकता था। और शून्य से शुरू करना, एकदम नीचे से शुरू करना बड़ा बात रहे। राउर के पास तालाब भी नहीं रही, बोरिंग भी नहीं रही, ओकर बर पैसा भी नहीं रही, लोन लेके कोनो कति से कहीं से शुरू हुई। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो बड़ा अच्छा लगे शांति जी। राउर कर कितना पढ़ाई हुई से? मेरा तो सर मेरा गांव जैसे जंगली एरिया है, वहाँ स्कूल भी नहीं था, आज भी टावर नहीं था, अभी BSNL का अभी लगा है। ऐसे जंगली जगह में मैं थी। तो उस जगह पढ़ाई का बहुत साधन नहीं था, तो मैं दूसरे जगह आके पढ़ी तुरना में। मेरा मैके रिमला है, लेकिन तुरना में मैं वहाँ से 12 किलोमीटर दूर तुरना है, तो वहीं आके 8वीं तक ले पढ़ाई करी। इसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दी, मतलब पढ़बे नहीं करी शादी होने के बाद। तो जैसे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से बोलते हैं लोगों को हिम्मत मिलता है, तो वही हिम्मत मेरे को भी मिली। मैं बोली सब लोग पढ़ते थे सर, मैं समूह के बीच में जाती थी उस समय, तो सब लोग अपना परिचय देते थे। अंबिकेपुर में जनपद पंचायत में मीटिंग होता
होते, जिला पंचायत में मीटिंग होते, उस समय में आओ तो देखो सब लोग अपन परिचय दें तो 8वीं का नाम किसी का नहीं। मैं तो पढ़ाई क्या है लोला भी नहीं जानो, आगे का कितना कितना पढ़ते हैं, मैं ये सब ला नहीं जान। इस सबका परिचय में मैं ये देखो कि उमन 10वीं से ऊपर बोले, मोके डरो लागे और एक हिसाब से दुखो लागे, मैं कि कौन सा दुनिया में रहें कि मैं 8वीं तक ले पढ़े हैं, मोके 8वीं के आगे पते नहीं है। शांति जी, राउर के जो ज्ञान है ना वो सब क्लास से ऊपर है। 8वीं पढ़े के बाद शिक्षा और ज्ञान में ही तो फर्क है। राउर जो बात करे थी हमारा लगत है कि सुनते जाए सुनते जाए। हो परसों भी एकदम जमीनी बात है। सर तो एकर आगे मोके हिम्मत मिली, बाकी दीदी ला देखे तो उमन से पूछे ना दीदी और ले पढ़ाई कहों ला होही कि नहीं होही, मतलब मैं पढ़ पाऊँ कि नहीं है। तो एक दीदी है मतलब रामवती है, कहते हैं लिब्रा मतलब उधरे का है, रेवापुर का। वो दीदी बोली कि दीदी मैं तो असल में ओपन में भरे हूँ। तो मैं कहे ओपन का होती, तो बोलिस कि नहीं ते कबो ले पढ़ लेबे, अच्छा पेपर दे लेबे। तो सर मैं अंबिकापुर का नगर निगम में 10वीं का पेपर लिखी। फिर 12वीं का मैं सोचे आगे आगे पढ़ूं कि नहीं, मतलब वहीं एक थे राम सर का नाम राम रहीस। तो मैं सर मेरे को और पढ़ना है, तो क्या पढ़बे, तो 12वीं का पेपर देते। तो वो बोलिस कि नहीं और भर दे। तो फिर मैं सर 12वीं का भी पेपर लिख ले हैं। बतावा 12वीं का पेपर मैं उदयपुर में दे सर। तब मोके ऐसा लगल ना सर कि आज जिए का एक कला मिलिस और आगे बढ़े का भी एक कला मिले। स्वयं सहायता समूह में जुड़ के भी और गांव में लोगों को देखते हुए सीखे का भी मौका मिले कि खेती कैसे करते हैं, रोजगार कैसे करते हैं, पैसा कते कमाते हैं। एला देखी एला तो करें मैं एकर बाद में हमन ला समूह से ये जानकारी मिली कि खेती के साथ साथ में अपन और चीज का खेती कर सकते हैं, जिला खेती भी करते हैं, जैसे मुर्गी पालन का हो, बकरी पालन का हो, गाय पालन का हो, मछली पालन का भी हो, ये सब ला भी खेती करते हैं। ये में भी पैसा आया, ये भी खेती सही बात। तो मौके ला वो स्वयं सहायता समूह से वो जानकारी मिली, जिमेले जिला पंचायत में राहुल मिश्रा सर, नीरज नामदेव ये सर बताते हैं। जनपद पंचायत से पहले रहीन कुजूर सर वो बताइन, ऐसे करके बताते गए। तो वही मैं बताइन। तो फिर मैं देखी मुर्गी पालन भी करे हूँ, बकरी पालन भी करे हूँ, मछली पालन भी करे हूँ। अब ये मोर घरे में सटल है। कहानी है बहुत भावुक कर दे हम सुनता तुमके लतनिक रोकब इलिमा जी से बात कर ली। इनकरो कहानी बड़ा वो है कि कैसे समूह में जुड़ा और कैसे खेती पाती ला आगे बढ़ाया और समूह में जुड़ के कौन कौन सा काम शुरू करा थे बताते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समूह में जुड़े पहले तो आर्थिक स्थिति ऐसा रही कि 2000 रुपया भी अगर जरूरत रही ना, मतलब कि लड़का मन का तबीयत खराब हो जाए। एक बार मोर बड़ा बेटा का तबीयत खराब हो, निमोनिया हो गए रही, सबके बहुत ज्यादा तबीयत खराब, ओकर इलाज कराए पर भी पैसा नहीं मिलत रही। और फिर मतलब बहुत जगह खोजन बात करें तो कोई मतलब देहे ब तैयार नहीं। फिर एक जन घर के बगल में है, थोड़ा सा दूर गाँव में, तो 10% में पैसा लगाते हैं, तो वही 2000 रुपया 10% में देहिन, बहुत मुश्किल में। अभी समूह में अभी जब समूह में जुड़े के बाद सर 50,000 1 लाख कर भी अगर जरूरत है तो तुरंत समूह मीटिंग करब और दीदी मन से मांग करब तो दूसरा दिन पैसा मिल जाए। अच्छा, इतना बड़ा चीज
मतलब कि समूह एक ठो बहुत बड़ा वरदान है महिला मनबर। एक दूसरे के मदद भी करते हैं बहुत, एक दूसरे का मदद, शादी है कि ब्याह है कि रोजी रोजगार करना है, खेती बाड़ी करना है, पूंजी नहीं है, सब चीज पर काम आयल। केकरो अब साहूकार मन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़त है। तो समूह में जुड़े से तो इतना फायदा हो से कि बता नहीं सकत है। और महिला खेती मनबर पाती में कितना आमदनी होल साल भर में? अगर कोई सब्जी लगा था, अभी क्या लगाया है? अभी तो खेत में, पूरा खेत में मटर लगी से सर। तो मटर हाँ। तोड़ाई शुरू होगी इसका है कि अभी जी। तो बढ़िया रेट भी चलाता है। हाँ, शुरू होगी से मटर तोड़ाई। अभी थोक रेट में 22 या 25 रुपये गई से। तो वही अभी खेत में मटर और आलू और सेम, ये 3 चीज ही है। तो साल भर में अगर बढ़िया अगर हो जाए खेती, अगर नुकसान नहीं हो, रेट भी अच्छा मिले, तो साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपया कमाई हो जाए आराम से, दवाई वाई पूंजी निकाल के। और यही काम लग करके बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई भी करात हो? हाँ, पढ़ाई लिखाई सब चीज, कहाँ खाना पढ़ाई करात पीना। है बच्चा मन? अभी बड़ा वाला लड़का तो कॉलेज में है, इन साल पीजी कॉलेज में, और छोटा वाला लड़का वहाँ डीपीएस है सकालों में, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मतलब राशन कार्ड द्वारा फ्री में जो एडमिशन हुआ वही कर माध्यम से करवाए के वहाँ पढ़ा था। बढ़िया जगह दोनों जन का पढ़ाई भी होता है। जी सर। इलिमा जी, मैं पूछना चाहते रहन कि जैसे राउर कर जो मटर कर भी खेती है और भी खेती हो, बढ़िया उत्पादन लेहे बर हमन के का चीज के ध्यान रखना पड़ेगा? बढ़िया उत्पादन ले बस सबसे पहले ना खेत, सबसे पहले तो खेत बढ़िया जोताई होना चाहिए, ओकर ध्यान देना चाहिए। ओकर बाद में फिर जब पौधा अंकुरित होल, ओकर मतलब 1 सप्ताह बाद ही ध्यान देना चाहिए। 1 सप्ताह बाद से ही अगर जो ओकर मतलब दवाई है अगर स्प्रे कर दे थी तो बीमारी लगे का चांस बहुत कम रहल, और बीमारी नहीं लगी तो फसल बढ़िया हुई और मुनाफा भी अच्छा हुई। हर साल उत्पादन अभी बढ़त है कि उतना ही है उत्पादन? पहले से तो बढ़ा थे सर, धीरे धीरे हर साल। काबर की राउर बताएं कि जैविक खेती भी राउर करत ही, ओला भी सीखे ही। जी सर। तो माटी अभी बहुत हमन सुने न, हमने ये कार्यक्रम में भी बात करत हन कि माटी ला जिंदा रखना बड़ा जरूरी है। जी सर। और जब तक हम जैविक खेती नहीं करब तो जिंदा नहीं रख पाबो। नहीं सर, जैविक खेती के बिना अभी जितना रासायनिक वाला खाद वाद डाला था ना खेत में, तो जमीन तो मतलब आगे चल के भविष्य में वो सब देख के लगत है कि बंजर होए का कगार में दिखत है। एकर जैविक खेती अपनाना बहुत जरूरी है। हमन गांव-गांव में दीदी मन ला नाडेप खाद बोलते हैं, केचुआ खाद, ये सब भी बनवात हन। अब हमन खुद भी अपन घर में बनाए के यूज करत हन, जितना हो सके कोशिश। और जैविक खेती सर पूरा अगर बेचे वा भी दीदी मन नहीं करत हैं, लेकिन अगर उत्पादन कम होत है सोच के मन रासायनिक वाला ही करते हैं। लेकिन हमन कम से कम छोटा छोटा अपन खाए व घर में, जिसे बोलते हैं किचन गार्डन जैसे, वो सब चीज बनवाए के दीदी मन ला पूरा कोशिश करती समूह में कि दीदी कम से कम छोटा छोटा जैविक खेती कर माध्यम से इतना चीज ला उत्पादन करके कम से कम घर में खाए व तुमन ओकर यूज करा। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत है सर, अब आगे जाए के थोड़ा सा समय लगी बदलाव है में। परसों भैया बड़ा अच्छा बात हुई और लगता है कि कहानी ला सुनते रहता है और बढ़िया गोट बात भी होता है। अब यदि हमन शांति राजवाड़े कती जाबो कि इनकर कहानी ला तो सुने, इनकर से अभी जानकारी हम चाहब कि रौरे कर खेत में अभी का ऐसा फसल है जिला देख सकत थी, जिला रौरे बेचा थी और ओकर लाभ कमा थी? जी सर, अभी तो वर्तमान में मैं अभी खीरा लगा रही हूँ। अभी आजे हम लोग उसमें खाद डाल रहे हैं, गोबर खाद, जो मेड़ बना के गोबर खाद अभी ये हम लोग डाल रही थी। मैं आने से पहले मैं उसी का काम कर रही थी कि मतलब उसमें गोबर खाद पहले हम लोग डालते हैं, इसके बाद उसको मादा को पूरा तोप देते हैं, इसके बाद उसमें ड्रिप का लाइन को बिछाते हैं। ड्रिप को लाइन को बिछा के पानी देखेंगे कि पानी कहाँ कहाँ तक ले सही चल रहा है, उसमें सही चलेगा तो फिर पानी, अगर ड्रिप का जो लाइन रहता है उसमें वो छेदा सही है तो पानी सही सही मात्रा से चले जाएगा, तो सब जगह टिपकेगा। इसके बाद उसके ऊपर में प्लास्टिक डालेंगे ऐसे। तो अभी खीरा का ही तैयारी है। खेत 2-3 बार उसको एक 9 नांगर में जुतवाए, इसके बाद रोटावेटर में जुतवाए,
इसके बाद में फिर उसको मांदा बनाएंगे। रोरे करे खेती पाती मतलब आओ गांव कोर मन देखे आते हैं, देखे आते हैं कथा है सर। कि ये शांति कर खेती ला देखा जी अच्छा बढ़िया ना है। देखे आते हैं और सब लोग शाबाशी भी देते हैं कि मतलब खेती अगर सीखना है और गरीबी से अमीरी बनना है तो शांति रजवाड़े से मिली। कहत है कि रेमला ले आई सो देखा कंठी में सर खेती मेरे करता है। को मुझे ऐसे गांव में बोलते हैं, पहले तो बोल रहे थे जंगल से आए हैं, मतलब ये क्या करेगी। तो जब मेरे को शादी करके यहाँ लाए तो हम लोग का खपरा का छानी और आधा में परसा का छानी था। आज खेती बाड़ी बनी भूती करते हुए और स्वयं सहायता समूह में जुड़ के मतलब मेरा रहने के लिए 4-6 रूम का मैं पक्का का घर बनवाई हूँ। तो मेरे को गर्व होती है कि अमीर से गरीब बन सकते मतलब गरीबी से अमीरी बन सकते हैं अपने मेहनत से। सर सब लोग तो यार तो देखा बड़ा बढ़िया बात है परसों भैया, बड़ा बढ़िया बात है, सीखे बर कहानी ला सीखे बर है कि कोई अपन से कि परसा कर पतईला लगाए के जी सर जिमे रहत रही झोपड़ी कईदा आज पक्का का मकान बना लिया और औरे से सीखत है गांव करमन की कितना बढ़िया शांति कर खेती आ रहा है जी। तो कथे नहीं कि रौरे का नाम भी शांति है, तो शांति पूर्वक आदमी काम करत रहे तो सफलता ला प्राप्त करे। लेकिन सर मेरे को शांति का तो नाम है लेकिन शांति नहीं बोलती है, शांति बोलते हैं। काहे कि जहाँ भी जाती है वहाँ शांति फैला के आती है। नहीं तो शांति जी मैं पूछत रहन कि आगे अब क्या योजना है? सर आगे तो मैं मेरा योजना हाँ। का मेरा योजना ये है सर कि 1 से 21 जैसे आज एक घर बनाई हूँ तो अनेक घर और बने मेरा। और जैसे मैं एक मान के चलिए एक उदाहरण दे रही हूँ, 1000 अगर पर डे कमा रही हूँ तो पर डे में 5000 का कमाई हो, ऐसा मेरा सोच है। और जैसे खेती में दोगुनी आय कैसे बढ़ाएं, जैसे दीदी बहुत अच्छा बताई कि जैविक खेती, तो मैं भी वही अपना रही हूँ कि जैविक खेती करें, खेतों को बंजर न करें और एक का फसल में अनेक फसल उगाएं ताकि हम लोग को दुगुना आय मिले। कहूँ जब जिला स्तर में प्रदेश स्तर में कहीं सम्मान उमान भी भेटाई? जी सर। कहाँ कहाँ भेटे? जैसे खेती के बारे में तो सम्मान नहीं मिली से सर, लेकिन मेरे को स्वयं सहायता समूह से बहुत सम्मान मिली से। जैसे कल ही आई हूँ मैं रायपुर से, स्वयं सहायता समूह में वहाँ टेलर का मीटिंग था तो वहाँ मेरे को सम्मानित करने के लिए मंच भी मिला, बोलने के लिए मंच भी मिले थे कि भाई आप आए हैं सरगुजा से चल के रायपुर, तो रायपुर में मतलब आप क्या किए कैसे किए कह के, तो वहाँ से भी सम्मानित मिला है। और दिल्ली में भी हमारा आज प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला था दिल्ली में भी। अच्छा। मैं अपना अनुभव साझा करने के लिए कि जो आप कैसे इतना लेवल में आए। सर ये रियल बात है कि मैं वास्तव में गरीब रहे, कोई तो ऐसे बनावट बनाते हैं ना, ये बनावट नहीं है मेरा रियल है कि मैं वास्तव में गरीब थी और गरीबी से ऊपर आई हूँ। शांति जी राव ला सुन के बहुत हमला सीखे बर मिलत है और बड़ा बढ़िया लगी। हमारे पास समय कम है और राउर ला सुन के लगा थे कि थोड़ा और कार्यक्रम लंबा रहतीस तो हम और बात करते हैं। इलिमा जी राउर कुछ आगे बढ़ सोची ही क्या करना है, खेती किसानी ला आगे बढ़ाना है, कुछ नवा खेती करना है? सर खेती किसानी तो है लेकिन इसके साथ में मैं आगे बढ़ सोचता हूँ कि मतलब कि जैसे कि सुअर पालन बोलते हैं सर, तो वो में ना मतलब अच्छा वो में इनकम है लेकिन ओकर बर जगह साधन ये सब का कमी है। और मतलब कि जैसे कि कहाँ से और ओकर योजना का फायदा मिल सके, ये सब का अगर मिलतीस ना सर तो ये भी बहुत अच्छा रोजगार है। आज बड़ा बढ़िया लगी। हमारे पास 2 महिला किसान मन पहुँचे रही और हमारे कार्यक्रम का समय हो जाते हैं अग्नु भैया, तो दोनों जन कर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद करे थी स्टूडियो में पहुँचे बर। इलिमा राय जिला और शांति राजवाड़े जिला बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम बस यहीं तक। धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।